क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। एक भिखारी मदर तेरेसा के पास में आया और उसने कहा, मदर, जो भी आपके पास में आते हैं सब आपको कुछ न कुछ दान दे करके जाते हैं। मैं भी आज आया हूँ आपको कुछ दान देने के लिए। इतना कहकर उस भिखारी ने 10 पैसे का सिक्का लिया और मदर तेरेसा के हाथ में दे दिया। मदर तेरेसा थोड़े समय के लिए शांत रही और उसने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं ये 10 पैसे का सिक्का इस भिखारी से ले लूँगी तो वो बेचारा आज भूखा सोएगा, और अगर ना लूँगी तो उसको दुख होगा, उसको दर्द होगा कि मदर ने मेरी भीख को उठा दिया। मदर ने वो 10 पैसे का सिक्का ले लिया और एक मीटिंग में मदर तेरेसा ने कुछ ऐसा कहा कि उस दिन वो 10 पैसे का सिक्का मेरे लिए एक नोबेल पुरस्कार से भी बढ़ करके था, क्योंकि उसने, उस भिखारी ने उसके पास जो कुछ था वो सब कुछ मुझे दे दिया। He gave everything he had। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 32वां रविवार है और इस 32वें रविवार की उपासना में हम देखते हैं कि हमको 2 विधवाओं का जिक्र किया गया है। जो सुसमाचार है वो विशेष करके सिर्फ विधवा ही नहीं परंतु कंगाल विधवा के नाम से संत मार्कुस ने इस सुसमाचार में इस विधवा को संबोधित किया है। आज का विशेष करके पहला पाठ और सुसमाचार, इसमें हम विधवाओं के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ जो राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया है, इसमें नबी एलियस एक विधवा जो लकड़ियां चुन रही थी उससे कहता है कि मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी दो। विधवा पानी लाने जा ही रही थी कि नबी एलियस ने फिर से उससे कहा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरे लिए रोटी भी पकाओ। और विधवा ने उनसे कहा, आपका ईश्वर साक्षी है कि मेरे पास केवल मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। लेकिन नबी उससे क्या कहता है, डरो मत, पहले मुझे खिलाइए और उसके बाद में आप और अपने बेटे दोनों जन आप लोग खा लेना, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारा आटा और तुम्हारी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होने वाला है। भाइयों और बहनों, उस विधवा ने अपनी उदारता से न खाते हुए न अपने बेटे को खिलाते हुए नबी को खाना खिलाया और उसके कहे अनुसार जीवन भर उसका आटा समाप्त नहीं हुआ, कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ। ये है उदारता का फल। विधवा का दान उसे जीवन भर अपनी खाने के लिए उसे आटा और तेल मिलता रहा। जो श्रद्धा से देता है, जो प्रेम से देता है, ईश्वर उसकी झोली हमेशा के लिए भर देता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त की नज़र हम सब पर है। वो ये नहीं देखता कि कौन भला है कौन बुरा है, कौन अमीर है कौन गरीब है।
लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती है। और यही हुआ आज के सुसमाचार में। संत मार्कुस हमसे कहते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त खजाने के सामने बैठकर लोगों को खजाने में सिक्का डालते हुए देख रहे थे। बहुत सारे धनी लोग आए थे और वो अपने धन में से पैसा उस खजाने में डाल रहे थे। और वहीं पर संत मार्कुस कहता है कि एक कंगाल विधवा आई और उसने एक पैसा उस दान पेटी में उसने डाला। और सुसमाचार कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनको ये कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाना में पैसे जो जिन्होंने डाले हैं, इस विधवा का दान सबों में महान है, क्योंकि उसने उदारता से अपने पास जो कुछ था वो सब अर्पण कर दिया है। भाई और बहनों, सुसमाचार की कंगाल विधवा हम सबों को उदारता का पाठ सिखाती है। उसने उदारता का एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने रखा है। ऐसा कहते हैं कि वास्तविक दान वह है जिसमें त्याग है, जिसमें प्रेम है, जिसमें उदारता है, जिसमें दूसरों की चिंता है, दूसरों का दर्द समझकर जब हम दान करते हैं तो वो सच्चा दान है। भाइयों और बहनों, ईश्वर की नज़रों में रुपया मूल्य नहीं रखता। कितना धन दौलत दिया है वो मायने नहीं रखता। कितना दान धर्म किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कितने उदार भाव से आपने दान दिया है। जैसे कि आज के पहले पाठ में उस विधवा ने उदारता से नबी को अपने खाने से पहले नबी को दे दिया। सुसमाचार में कंगाल विधवा ने सब कुछ त्याग कर जो उसके पास में था वो उदारता से दान पेटी में डाल दिया। यही है सच्चा दान, यही है दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण। भाइयों और बहनों, संत लूक के सुसमाचार में अध्याय 6 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। दोनों विधवाओं का जीवन हमें शिक्षा देता है कि उन्होंने उनके पास में जो कुछ भी था उदारता से उन्होंने दान किया, दे दिया। क्या हम भी, ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, ईश्वर को, ईश्वर के लोगों को, गरीब लोगों को दान करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुंदर वादा हम सब जानते हैं, जो मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 वाक्य 42 में हम पढ़ते हैं, अगर तुमने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया क्योंकि वह मेरा शिष्य है, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। भाई और बहनों, हम छोटा सा छोटा अगर दान करते हैं, हम छोटा सा छोटा दान किसी गरीब को, जरूरतमंद को देते हैं, ईश्वर हमको आशीर्वादित करेगा, ईश्वर हमको पुरस्कार देगा, क्योंकि हमने उसके नाम में किसी की सेवा की है, किसी को दान दिया है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें अमर दिल वाला बनाइए, उदारता से लोगों की सेवा और दान धर्म करना सिखाइए। गॉड ब्लेस यू।